These all three questions related to your NCERT book. And the first question is, the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. 50,000 liter of water. Water को H2O लिख दिया मैंने. तो now, find the breadth of the tank. Tank की breadth आपको निकालनी है. If its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. बार बार before solving the question, I always remind you that first you understand the question perfectly. Then you see also the units. Units are either in meters and centimeter or meter cube or centimeter cube or meter square centimeter cube. क्या है? जैसे डायमेंशन. आप क्यूबॉइडल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्यूबॉइडल या टैंक आपका है रेक्टेंगुलर प्लान की अगर आप बात करते हैं तो लेंथ अगर मीटर में होगी तो ब्रेथ और हाइट भी मीटर में ही होनी चाहिए. अगर इन केस लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ और हाइट आपके मीटर में है, तो सेंटीमीटर कैन बी चेंज इनटू द मीटर. या तो सभी को सेंटीमीटर में बनाइए या सभी को मीटर में बनाइए. दूसरी चीज यूनिट. तीसरा, फिगर के साथ आपको उसकी मेजरमेंट को परफेक्ट करना है. गिवन क्या दिया है, फाइंड आउट क्या करना है और रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. सो नाउ देखिए द कैपेसिटी. अब आप जरा गिवन में देखिएगा, ये द कैपेसिटी ऑफ a cuboidal tank is 50,000 liter. What basically it says, अगर ये लीटर में है तो देखिए आपका नाम ये मीटर और मीटर में है. तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि दिस 50,000 लीटर कैन बी चेंज इनटू द मीटर. मीटर में वो मीटर क्यूब हो या मीटर आपका जो भी है उसमें आपको उसको चेंज करना पड़ेगा. 50 मीटर क्यूब. पढ़ें 50 मीटर क्यूब. 50 मीटर क्यों सर? सर वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना. क्यूब हो ना. मैं तो ये कैपेसिटी है. अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. तो आपको करेंगे क्या? आप अपने डिवाइडेड बाय 1000. क्यों ऐसा क्यों? वाई? सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है. तो मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है. इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर. यानी कि लीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, मीटर क्यूब में, तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे. पहली चीज ब्यूटीफुल, सो नाइस. अब आपका देखो, आपने बिल्कुल सही कहा. और अगर ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में होता तो आप सेंटीमीटर क्यूब में उसको चेंज करते. ये याद रखिए. इसीलिए मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको समझ. तो देखो तो पहली चीज आपकी नाम देखो सीधा, ये मेजरमेंट आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए. जो इन्होंने कहा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर आपने निकालना है तो ये इसके नीचे चले जाएगा. तो ना अब आपका देखो, तो देयरफॉर आपका देखो ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक. तो देखो अब आप वॉल्यूम निकाल दीजिएगा. तो देखो इक्वल टू दिस इज ये जो आपने अभी बोला है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर. आपका देखो ना इन अ टैंक, इन अ क्यूबॉइडल टैंक. ये देखो ओवर जो आपने 1000 से आपने इसको डिवाइड किया था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. तो देखो दिस इज 50,000 ये आपका देखो मीटर क्यूब ओवर दिस 1000 से आपका 30 कैंसिल. दैट्स ब्यूटीफुल. आपने 1 मीटर क्यूब ये दिस इज ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर. आपका देखो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक सीटी. तो आपकी जर्नी का अहम पड़ाव पार हो गया है आपका. अब आपका देखो ना यहाँ प्लीज नाउ यू कम टू द फिगर. दिस इज द क्यूबॉइडल टैंक. अब इसमें जो पानी है देखो आपका जो आपने वॉल्यूम जो वाटर था आपका देखो ना, अब आपका एक 50 मीटर क्यूब आ गया.
आपके नाउ लेंथ इज आपका देखो ना दिस एल इज इक्वल टू आपका 2.5 मीटर है आपका देखो ना, और ये हाइट इज इक्वल टू आपका नाउ दिस ये 10 मीटर है देखो आपका नाउ। एंड आपको देखो ब्रेथ ये आपको फाइंड आउट करनी देख लीजिएगा। मैंने वही कहा था कि जब आपका कई संस्थान वाले आपका नाम ये बिल्कुल बनाने रहे, आप वो छोड़िए, देखना जरूर चाहिए, कंपेयर जरूर करो, और देखो ये हो गया देखो। अब ये ब्रेथ आपको निकालनी है इसके आप बना देखो ब्रेथ ऑफ मीटिंग का वॉल्यूम हमारे पास से हो गया। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना देखो दिस आपको जो फाइंड आउट करना है एक्चुअल में वो आपका नाम देखो दिस ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक बी आपको फाइंड आउट करना है, जो फिगर में भी आपका नाम बिल्कुल क्लियर कर देगा। ऑन बिहाफ ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट का देखो आपका नाम ये आपका देखो पहले क्लियर थी आपका, दिस इज द फिगर, ये सी आपका देखो फाइंड आउट। अब डी आपका देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड आपका देखो नाम दिस And into P into H. वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका देखो ना इन क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बिल्कुल सही। अब आपका देखो ना दिस तो ना Volume दे रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका देखो 50 मीटर क्यूब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है ये आपका यहाँ रख दीजिएगा इनटू लेंथ कितनी दी हुई है 2.5 मीटर इनटू ब्रेथ आपको निकालनी, और 10 आपका देखो ना 1 मीटर आपका हाइट भी। अब आपका ये अपनी जगह में रहेगा देखो, तो B इज इक्वल टू आपका देखो ना 50 मीटर क्यूब भी अपनी जगह में है आपका देखो ना ओवर, ये ऐसे आएगा ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा, तो 2.5 और इंटू 10 आपका देखो, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर एक पावर आपकी कट जाएगी। यहां पे आपको ये सोचना बहुत परफेक्ट होगा देखो, x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। देखो एक्सपोनेंट का यूज जो हम पढ़ते हैं ना आपका सर्ट्स के साथ, वो देखो आपका ये मीटर क्यूब स्क्वायर, कई बच्चों को नहीं आता मीटर क्यूब ओवर देखो ये मीटर स्क्वायर, मीटर x की जगह में मीटर है, तो देखो ये मीटर क्यूब माइनस 2 ऊपर जाएगा, तो देखो आपका 3 में से वो 2 गया 1 आ गया, जिसका मीटर या और देखो ये मीटर क्यूब का मतलब देखो मीटर इंटू मीटर और इंटू मीटर, ये देखो, और मीटर स्क्वायर का मतलब आपका देखो ना मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर इज कैंसिल, देन आपका देखो ओनली 1 मीटर देखो ये हुआ। आप कैसे भी करिए, आपका लॉजिक परफेक्ट होना चाहिए। अब आप देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, देखो बी इज ये देखो नहीं अभी देखो 5 मीटर ऊपर देखो, डेसिमल हटाओगे 25 टू देखो बी इज इक्वल टू 2 मीटर। तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, तो B इज इक्वल टू आपका बना 2 मीटर। ये देखिए ऐसे आप एनसीईआरटी के इन सवालों को आप ऐसे करेंगे, तो मेरे हिसाब से वट एवर यू आर डूइंग आपका नाम दैट मस्ट बी वेरी मच इम्प्रेसिव। आप सवाल जब कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने चैनल देखा, चैनल में जैसे किया समझ नहीं आ रहा उतार लिया, वो नहीं है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग, मैंने कहा बार बार किए, कंपेयर करो, कमेंट्स करो, नो तो आपको पता लग जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं फटाफट जरा करिए, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ आपको। ये देखो अब इन्होंने ये एक्चुअल में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहे हैं। विलेज वाला क्या? नहीं मैं तो अभी इसको देख रहा हूँ। अभी देखो ये जो आपने ये देखो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको देखो ना, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आपका देखो सीधा इन्होंने आपका 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब कर दिया आपका ना, तो ये 1000 लीटर इज इक्वल टू है। इसके नीचे आला सर, मैं वो नहीं कर रहा सर, अभी तो इस क्वेश्चन को देखो ना आप, वो है ना वही कह रहा हूँ। आपने 50 मीटर क्यूब किया है और आप क्या कर रहे हैं,
ये लीटर, लीटर को जब आप मीटर क्यूब में आपका, आपने क्या लिखा है, आपके स्कूल टीचर ने क्या लिखा है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब लिखा है हुआ, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो आपने इसको है, ये देखो ना, ये ठीक है, ये सही लिखा है, लेकिन इसको यहाँ ये नहीं दिखाया कि 1000 से आप डिवाइड कर रहे हैं, कोई फिगर नहीं है। देखिए आपका नाम, ये देखो ना, मैं कर ही रहा हूँ, ये देखो, ये आपका ही है, देखो ये देखो, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी आपका देखो, ये अब ये आपका देखो यहाँ पे सीधा, तो ये डंडी मार नहीं होना चाहिए आपके स्कूल टीचर्स को। आप देखो, ये आपके स्कूल टीचर करा रहे हैं और वो मैं करा रहा हूँ, देखो मेरा वो कहने का मतलब है। चलिए अब आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन, विलेज पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी कि किसी गांव की, या गांव की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 4000, रिक्वायर्स 150 लीटर वाटर पर हेड, और एक आदमी को आपका 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, आपका 24 घंटे में लगा लीजिए, क्योंकि आपका नाम, तो 4000 लोग हैं, 150 आपका नाम, तो 150 आपका, इसका मतलब एक आदमी को जब 150 लीटर की जरूरत है, इट मीन्स तो 4000 को कितने की जरूरत होगी, पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन को समझिए। अभी जैसे सपोज हम इतने लोग हैं यहाँ पे, हमें 1 लीटर पानी की मुझे जरूरत है, तो इतने लोग होंगे, आप जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मी आपका हो जाएगा, तो उतनी हम बोतलें ले लेंगे 1-1 लीटर की, तो ऐसा ही होगी, बिल्कुल ये आपका नाम। तो ये देखो, ये बंद है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू आपका देखो 4000 आपका नाम, देखो दस, अभी मैन, इसमें मैन, वुमेन, ओल्ड आपका नाम, पर्सनैलिटीज आपका नाम, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन आपका नाम, बच्चे, चाइल्ड वगैरह सब, चिल्ड्रन वगैरह सब इसमें इंक्लूडिंग हो गया आपका नाम, देखो 10,000, ये आपका ये गिवन सॉरी लिखा हुआ है आपका। और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड इज इक्वल टू 150 लीटर, तो ना, तो देयरफॉर टोटल, ये देखो, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ विलेज, जो गांव की आपका नाम देखो दिस का, तो 4000 पर्सन्स को यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 150, तो देखो 3 और 4, 1 2 3 4 और 15 आपका 15 4 जाए, तो आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो देखो ये, तो 6 कितना 6 लाख लीटर पानी की जरूरत एक्चुअल में उनको पड़ रही है। क्लियर हो गया? अभी आपने क्या बोला था, नाउ जो मेजरमेंट है वो क्या है आपका नाम, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर आपका नाम है। इसका मतलब 1 लीटर यू आर गोइंग टू बी चेंज इनटू द मीटर, तो आपका देखो ये आपका कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, सॉरी है 1 मीटर क्यूब, तो देखो 1/1000 लीटर क्यूब, तो ना दो, अब कन्वर्ट दिस 6000, देखो 6000 लीटर आपका, तो 6000 लीटर ओवर 1000, 30 कैंसिल, तो 600 आपका नाम मीटर क्यूब, यह जैसा आपका नाम। क्लियर हो गया? आपको निकालना क्या है, ठीक है? अब आपका जी, सपोज ये आपका नाम, दिस इज द क्यूबॉइडल वाटर टैंक, बिल्कुल कंफर्म काम करिए, कंफर्म डेफिनेट जो होता है, तो देखो आपका क्या कह रहे हैं, द टैंक मेजरिंग 20 मीटर आपका देखो ना, दिस ये जो आपका है देखो दिस लेंथ इज इक्वल टू आपका देखो 20 मीटर ना, देखो ये जो ब्रेथ है, दिस ब्रेथ इज इक्वल टू आपका व्हाट दैट इज आपका ना, दैट इज 15 मीटर आपका देखो ना, दिस इज, और ये जो आपका हाइट है यहाँ पे भी लिख h इज इक्वल आपका देखो 6 मीटर हो गया। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब आपका क्या है,
जो पानी इस टैंक में है उसका वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे। ये आपने जो रिक्वायरमेंट ऑफ पर हेड आपका जो देख रहे हैं आपका, ये देखिए दिस इज कितने दिन में लास्ट होगा। अब आपका देखो ना, आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो दिस वो आपका 20 मीटर इनटू 15 मीटर और इनटू 6 मीटर, 300 multiplied by 6, 1800 meter cube. 1800 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन आपका नाम जी। 180 हुआ ना, 1800। कोई बात नहीं, एक जीरो लगा देता हूँ सर। 6 पंजे 30, 2 जीरो लग रहे हैं, एक जीरो, 6 5 जा 30 ये लग रहा है, या 5 2 जा 10 कर दो, एक ही बात है। ब्यूटीफुल, क्लियर हो? इसका मतलब कितने दिन में ये पानी का टैंक, जिसमें अभी ये देखो आपका ये कितना हो गया, इसमें जो आपका वाटर है आपका देखो ना, ये वाटर, ये आपका कितना हो गया, पहले तो आपका देखो ये था इतना, तो रिक्वायरमेंट इतनी, और पानी टैंक में आपका कितना देखो आपका 1800 मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप इसको बाय द वे लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लीटर में चेंज, 18 लाख लीटर। एग्जैक्टली, ये भी आपको चेंज करना आना चाहिए। मीटर क्यूब को जब आप कैपेसिटी में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, तो देख लो आप क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो ये के साथ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका नाम लीटर में। और लेकिन जब लीटर को चेंज करना होगा मीटर क्यूब में, तो आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड दैट अमाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपका पानी इतना है, तो अब आपका क्या कर, नंबर ऑफ डेज, आपका कितने दिन ये पानी चलेगा, कितने दिन ये पानी चलेगा, तो देखो क्या, नंबर ऑफ डेज विल द वाटर, मैंने यहां पे H2O लिखा था, आप केमिस्ट्री वाले, ऑफ दिस टैंक लास्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर Tank, cuboidal tank. in a cuboidal tank over Requirement of village. requirement of villagers। तो ये आपका कितना होगा, 18,000 मीटर क्यूब, 18,000 मीटर क्यूब ओवर 600 मीटर 3 क्यूब। days. तो ये आपका सिर्फ आपका 3 डे ये पानी चलेगा, जो आपका 1800 मीटर क्यूब है, तो दिस विल लास्ट इन 3 डेज, 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो देखो आपका नाम, ठीक है। बस ये है कि आप लोगों के जो टीचर है ये बनाते नहीं है, फिगर नहीं बनाते, इसलिए प्रॉब्लम हो। अब देखिए 13.5 का 5, 6, 7 लगातार तीनों क्वेश्चन है। अब गो डाउन मेजर्स, इतना एक गो डाउन है आपका नाम, देखो दिस and the measurement of this go down is up around 60 meter into 25 meter Into 10. और into 10 meter, ये मेजरमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट आपका नाम देखो दिस इज this is the length is equal to आपका 60 meter, breadth is equal to आपका 25 meter, and height is equal to आपका देखो ना, this is the 10 meter. This is the go down. पहले आप इसका वॉल्यूम निकालिए। So now वॉल्यूम ऑफ आपका देखो, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन is equal to length into breadth into height is equal to 60 meter
इंटू 25 मीटर और इंटू आपका 10 मीटर। 15,000 मीटर क्यूब। अभी देखो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है आपका, इफ यू आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई दिस अमाउंट, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आपका देखो, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आपका अब इसमें क्रेट्स रखनी, क्रेट्स जो जैसे बाहर सब्जी वाली आपके नाम पे ऐसे ये छोटा सा एक क्रेट है आपका, देसी का, ये देखो क्रेट्स, कितनी क्रेट्स इसमें आएंगी आपको ये निकालना है। आपका नाम देखो जैसे, तो क्रेट्स के जो डायमेंशन है आपका नाम देखो जैसे ये क्रेट्स के, तो अगर आपका नाम ये है एन, डायमेंशन ऑफ 1 crate, ये इसे इक्वल टू आपका नाम 1.5 मीटर 1.5 इंटू 1.25 मीटर और इंटू 0.5 मीटर आपका सिंपल। ये यहाँ पे L इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे 1.5 मीटर, ये जो ब्रेथ हो गई, ब्रेथ अगर आप देखेंगे दिस द 1.25 मीटर, और ये जो आपका हाइट देख रहे हैं आपका हाइट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इस गोडाउन के अंदर ऐसी क्रेट्स जिनकी मेजरमेंट ये है आपका ना देखो, तो ये अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 crate, ये विल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ऐसे करो 1.25 मीटर, सॉरी देखो 1.5 मीटर देखो इनटू आपका 1.25 मीटर और इनटू 0.5 मीटर। मैं व्हाट आई फील, अगर ऐसे सवाल ओके तो मल्टीप्लाई करने में अपना दिमाग ज्यादा वेस्ट मत करो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्रेट्स इन गोडाउन कितने आएंगे, तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ये देखिए, और ओवर आपका नाम देखो जैसे वॉल्यूम ऑफ 1 crate आपका नाम देखो जैसे, ये इसी का आपका 60 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, एंड द वैल्यू 1.5 मीटर इंटू देखो 1.25 मीटर और इंटू आपका देखो 0.5 मीटर। 16,000 क्यूब्स। मीटर 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 कैंसिल, अब आपका 60 इंटू डेसिमल की बात देखो कितने प्लेसेस है 1 तो 10 तो ये 15 इंटू 25, डेसिमल की बात कितनी प्लेसेस है 2 तो देखो 100 ऊपर देखो नाउ इंटू 10, ये सॉरी ये आपका इंटू 10 ओवर, ये देखो डेसिमल की बात कितनी प्लेसेस है 1, देखिए अपन तो देखो 15 4 जा हो गया, देखिए अपन 25 5 जा हो गया, देखो 5 5 जा 25 4 जा आपका आ गया, देखो तो 4 4 जा 16, ये हुआ 1 2 3 0 आपका देखिए 3 0 1 0 2 0 4 4 जा 16, मैंने क्या कर दिया 5 5 जा 25 4 जा 100 कर दिया। अब करें आप 5 2 जा भी कर सकते थे, 5 2 जा तब भी 2 2 जा 4 ही आना था। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस अमाउंट बिग अमाउंट फिर डेसिमल को नहीं, सीधा सीधा आपका देखो दिस हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स 16,000 जी, ये आपका देखो ना कैन बी stored। रिक्वायर, बिल्कुल स्टोर भी लिख सकते हैं कोई नहीं, वो तो अंग्रेजी है, कौन सा तुम्हारे मास्टर को फर्स्ट क्लास वाली आती है, यानी कि इतने छोटे छोटे जो क्रेट्स इसमें आएंगे इस गोडाउन में, उनका जो आपका आएंगे वो 16,000 क्रेट्स आपका नाम ये इसमें आ जाएंगे। दिस इज द, तो ये आपका क्वेश्चन था, नंबर आपका 7 था उसका। डू इट प्लीज। इसका मतलब इट मीन्स कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 13.5, इन ए क्यूबॉइड द एरिया ऑफ बेस इज आपका देखो ना इतना एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना, देखिए अब आपका नाम देखो दिस
एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। अगर आप इसको देखेंगे तो कायदे से लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ये आपका जो होता है एंड दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये गिवन है सर। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है एंड दैट इज आपका 440 सेंटीमीटर क्यूब। आपका नाम दिस है। देखो अगर आप ये क्यों है, अगर आप देखेंगे देखो एरिया ऑफ बेस की अगर आप बात करेंगे, देखो एरिया ऑफ बेस लेंथ और ब्रेथ हो गई। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपका नाम 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। और अगर आप ऐसे कर दो, लेंथ ब्रेथ, देखिए आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए आपका नाम दिस क्यूबॉइड, ये दिस यू हैव टू फाइंड आउट। ये देखिए ऑन बेस ऑफ दिस, ये वॉल्यूम एरिया का मतलब आपका डबल डायमेंशन। और जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल L इंटू बी इंटू एच आपका देखो ये आपका दिया हुआ, ये टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन 440 सेंटीमीटर। ये आपका 3 डायमेंशनल आपका होता है, हमेशा याद रखो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होते हैं। अब आपका देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं सीधा आपका देखो ना, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू देखो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपका देखो इधर देखिए, अगर आप देखो किताब का किसी का इस्तेमाल नहीं करते, ये लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब देखो एरिया 440 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये आपका 88 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एच हो गया। कायदे से देखो, ये बहुत जिसको नहीं आती मैथ वो ऐसे भी आपका कर सकता है। देखो लेकिन बेसिकली आपका जो इंटीरियर है वो कितना सॉलिड है, सीपीयू रैम। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 440 मीटर क्यूब ओवर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एथल ले गया, वो मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 3 में से आपका 2 आपका 44 2 जा और 44 10 जा और 2 5 जा। एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यहाँ। तो देयरफॉर देखो अपना हाइट ऑफ क्यूबॉइड एच इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर। डायमेंशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, मैंने बार बार कहा यूनिट्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर के आपका सवाल, क्योंकि यहाँ 9th में अगर आपका बेस बहुत परफेक्ट होगा तो 10th में आपका ऑटोमेटिकली वो चीज़ को थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। बस एजुकेशन तो ब्रीमिंग स्टेज में होनी चाहिए, जैसे पानी छलकता है ना जब भर जाता है बाहर को गिरता है, ऐसे पता लगना चाहिए कि आप यू आर ए परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत है इनको? बाकी और चैनल्स पे भी आप देखो कैसे किया है, बिल्कुल देखना। तब मैंने बोला कंपेयर करोगे तभी आपका नाम आप आगे पहुंच पाओगे।
कंपेयर आपका करने से कंसेक्यूटिव पाथ आपका हमेशा बनता है, इसको आप करिए। हैव ए नाइस इवनिंग स्टोल, गॉड ब्लेस यू।